स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत कानपुर ब्लास्ट की खबर से करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर से जुड़ी आपको बता दें, अपडेट आपको दे दें। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर किया। अभी हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया ये अवैध पटाखों से जुड़ा हुआ मामला है। पटाखों का अवैध भंडारण किया गया था। पटाखे स्कूटी की डिग्गी में नहीं थे। इस स्कूटी के पास एक डिब्बे में पटाखे रखे गए थे। अवैध पटाखों के 2 गोदाम सील कर दिए गए हैं। 18 दुकानों पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। किसी भी तरह की आतंकी घटना ये नहीं है। मूलगंज थाने के 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो ये बता दें आपको, अवैध पटाखों का ये पूरा मामला बताया गया है। कल बीते दिन कानपुर में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है आतंकी घटना ये है। लेकिन अब पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये क्लियर कर दिया है, ये साफ कर दिया है कि किसी तरीके की आतंकी घटना से जोड़कर ना देखा जाए। ये क्लियरली पटाखों से जुड़ा हुआ मामला है और अवैध पटाखों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 20-25 मीटर की दूरी पे एक गोडाउन मिला है, जिसमें कम से कम 2.5-3 कुंटल एक्सप्लोसिव जो पटाखों में इस्तेमाल होता है और पटाखे रिकवर हुए हैं। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है। इलीगल पटाखों को रखने का, स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस घटना में 12 लोगों को हम लोगों ने डिटेन कर दिया है। जिसका शॉप है, गोडाउन है, उनको डिटेन कर दिया गया है। ये तारीख नाम के व्यक्ति का और नाम आ रहा है, वो उसके लिए हम लोग टीम तलाश कर रही है। जो 2 स्कूटी मिली थी, एक स्कूटी वाले जो अश्विनी हैं खुद ही उसमें इंजर्ड हैं, तो उनको लखनऊ रेफर किया गया। दूसरी स्कूटी है, ये चोरी की है और इसमें कोई सैबोटाज की या आतंकवादी घटना का बिल्कुल पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। इस संबंध में जो पुलिस वालों की लापरवाही रही है, SHO सहित 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है और जो ACP जिनके क्षेत्राधिकार में घटना हुई है, उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण पांडे जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रवीण, इस पूरे मामले को लेकर बहुत क्लियरली बोल दिया गया पुलिस कमिश्नर की तरफ से कि ये जो पूरा मामला है किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ पर अवैध पटाखों का ये पूरा मसला था। अभी क्या और अपडेट फिलहाल आपको मिल पाया है? जी, फिलहाल चूंकि पुलिस कमिश्नर ने ब्रीफिंग की है और जी मीडिया लगातार शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि मूलगंज का इलाका जो मिश्री बाजार है और जो बिसात खाना है, 20 वर्षों से यहाँ पर पटाखा बिकता है। लगभग साल के 12 महीने यहाँ पटाखे बिकते, अवैध रूप से बेचा जाता है। और लगभग सबसे बड़ी बात है कि 300 मीटर की दूरी पे मूलगंज का थाना बना हुआ है। पास में कोतवाली है, जहाँ ACP रैंक के अधिकारी और ADCP रैंक के अधिकारी बैठते हैं। फिलहाल जिस तरीके से घटना होती है, कई एजेंसियाँ एक्टिव होती हैं, ATS तक पहुँचती है, लेकिन कल जिस तरीके से अंदेशा जताया जा रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, कोई अराजक तत्व जो है वो घटना कर सकता है। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा जांच करते हुए अपने DCP, ACP और इंस्पेक्टरों की टीम से जांच कराई और पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि कोई आतंकवादी जैसी घटना नहीं है। यहाँ पर जिस जगह घटना हुई है उसी जगह लगभग 1 कुंटल पटाखा पकड़ा गया है। पास में एक गोदाम है जहाँ से 3 कुंटल लगभग पटाखे बरामद हुए हैं। एक परवेज है, परवेज आलम का बेटा, लगभग 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनको चिन्हित किया है, उनको आइडेंटिफाई किया, उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। क्योंकि थाना पास में था, ऐसे में थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मी जो है वो सस्पेंड किए गए। इसके साथ में ACP कोतवाली को भी अपने पद से वहां से हटा दिया गया है। तो कुल मिला के चीज़ें स्पष्ट कर दी गई है कि आतंकवादी जैसी कोई घटना नहीं है, ना ही किसी अराजक तत्व ने यहाँ पर घटना को अंजाम दिया है। घटना के पीछे की साफ वजह है कि अवैध रूप से पटाखा यानी बारूद के ढेर पे कानपुर शहर जो है, कानपुर शहर की लगभग 10% की आबादी जो है वो बारूद के ढेर पे थी। जिस तरीके से घटना के बाद में पुलिस कमिश्नर सारे DCP, ACP के साथ में रात में दुकानों का ताला तुड़वाया गया और लगातार सभी दुकानों में, सामने तो खिलौने हैं, दुकान किसी और की, लेकिन अंदर पटाखों का जखीरा पाया गया है। इससे साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि पूरा मूलगंज का इलाका अगर
कहीं ब्लास्ट बड़ा होता तो बड़ी घटना घट सकती थी। एक दूसरा इनपुट निकल के आया कि जब कल से पुलिस लगातार ये कह रही है कि स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जो सीसीटीवी हाथ पुलिस के हाथ लगा है उसमें मैंने सुबेरे भी जी मीडिया ने एक बार बताया था दर्शकों को कि जो टाइल्स लगे दुकान के बाहर उसके नीचे बोरे में कुछ ऐसा रखा हुआ था जिससे ब्लास्ट हुआ। उसके बाद में स्कूटी के परखच्चे उड़ गए, आसपास में दहशत फैलती है। नजर आ रहा है प्रवीण, सीसीटीवी के जरिए वो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से ब्लास्ट हुआ था और कैसे किसमें ब्लास्ट हुआ था। प्रवीण, इस वक्त अगर बात की जाए पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है, तकरीबन 18 दुकानें हैं जिन पर छापेमार कार्रवाई की गई है। अभी पुलिस और कितनी सतर्क दिख रही है? कोई और एक्शन अभी होना बाकी है? जी बिल्कुल, अभी चूंकि मूल 18 दुकानें, मात्र एक ट्रेलर है, अभी पूरा चूंकि सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं और सूत्रों की माने तो ये कोई आम पुलिस के संरक्षण में ही लगातार दुकानें चलती आई हैं। बहुत पतली पतली गलियां, एक बाइक निकलने का रास्ता वहां से है। ऐसे में घनी आबादी के क्षेत्र में ये आतिशबाजी पटाखे अवैध रूप से बेचना ये अपराध है। पटाखों का जो लाइसेंस मिलता है वो खुले में बेचने का मिलता है। जब तक कहीं ना कहीं अभी तमाम लोग और आइडेंटिफाई किए जाएंगे। इसके पीछे की वजह है असली सप्लायर कौन है। पुलिस एक परवेज नाम के व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर रही है, उसके बेटे को आइडेंटिफाई कर रही है कि मेन दोषी जो है वो यही है। अब कितने और जगह छापेमारी होती है अभी पुलिस की जांच में सामने आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर।